Dear students, I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे सेकंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड कॉस्टिंग में। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था क्वेश्चन नंबर 35। अब हम देखने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 36। मैंने कल बोला था आपको होमवर्क करने का। आप में से 5 या 10 लोग ही ऐसे हैं जो होमवर्क करते हैं, बाकी तो बस मैंने जो करवा दिया सिर्फ वो लिखते भी नहीं है, देखते हैं सिर्फ। एक बार खुद लिखो तो पता चलेगा आपको कितना पता चलता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 36 नंबर का क्वेश्चन। आज का लेक्चर में होगा 36 एंड 37, बाद में कल यहाँ से आगे होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 36। Annual requirement of an item of material is 12,000 unit. It is annual requirement. Each costing ₹6 each. एक आइटम की कॉस्ट है ₹6। Ordering cost is ₹200 per order. And inventory carrying cost is 20% of average inventory per annum. Find out EOQ and corresponding total inventory cost. आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले EOQ, बाद में इसकी cost. Whether item should be purchased in lots of 6,000 unit at a time. If price per unit is reduced by 5% for this quantity. ये क्वांटिटी में यदि 600 यूनिट्स के लोट में यदि प्राइस 5% डाउन कर देते हैं तो ये परचेस करना चाहिए या नहीं चाहिए? यदि सेविंग होता है तो परचेस करेंगे, ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा तो हम परचेस नहीं करेंगे। चलो तो सबसे पहले is equal to annual requirement directly given 12,000 units। दिखाई देता है 12,000 units। O is equal to ordering cost per order ₹200। C is equal to carrying cost is 20%। दिया है 20% of cost, आइटम दिया है 6, तो 20% of ₹6 1.20 होगा। EOQ in units is equal to square root of 2 into 12,000 into 200 divided by 1.20। ये हो जाएगा आपका EOQ। यहाँ पे देखिए 2 into 12,000 into 200 divided by 1.20। ये हो गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 2000 यूनिट। EOQ इन रुपीस करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 into 12,000 into 200 into 1.20। तो ये होगा 2 into 12,000 into 200 into 1.20। स्क्वायर रूट करेंगे तो हो जाएगा 2 into 12,000 into 200 into 1.20। ये टोटल हो गया 576 4 times 0। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 2400 यूनिट, 2400 रुपीज। अब एनुअल रिक्वायरमेंट दिया है 12,000, EOQ आ गया 2000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे 6। तो यहाँ पे देखिए फिर प्रेजेंट दैट इज EOQ 2000 यूनिट में परचेस करे तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? यहाँ पे है प्रपोज है 6000 यूनिट के लॉट में यदि परचेस करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट है 12,000 यूनिट, एक यूनिट की प्राइस है ₹6, यहाँ पे होगा ₹72,000। यहाँ पे देखिए ये 6 रुपीज रेट है, इसमें आपको डिस्काउंट मिलने वाला है 5% यानी कि 0.30। यहाँ पे रेट हो जाएगा 5.70। तो यहाँ पे देखिए 12,000 into 5.70 आपका रेट है। 5% डिस्काउंट ऑफर करते हैं ये लोग। तो यहाँ पे देखिए 12,000 into 5.7, तो आपका टोटल कॉस्ट मटेरियल की कॉस्ट हो जाएगी 68,400। मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है मगर ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कम होगी, कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर है 6, पर ऑर्डर कॉस्ट इज गिवन 200, 6 to 12, यहाँ पे होगा ₹1200।
ये तो आपको मालूम होगा, जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी ही कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पे भी 1200 होगा। यहाँ पे 6000 और यूनिट का ऑर्डर करेंगे तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे देखिए 6000 डिवाइडेड, सॉरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 12000 डिवाइडेड बाय 6000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर होगा 2। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 200, 2 2 4, ये हो गया ₹400। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी डाउन हो गई। कैरिंग कॉस्ट के लिए क्वांटिटी इन ऑर्डर यहाँ पे है, ऑर्डर की क्वांटिटी 2000 डिवाइडेड बाय 2 इनटू पर यूनिट प्राइस है 6 इनटू परसेंटेज दिया है 20%, तो ये हो जाएगा 1000 इनटू 6, 6000 का 20%, ये हो गया ₹1200। ये तो पता ही था दोनों इक्वल रहने वाला है। यहाँ पे क्वांटिटी ऑन ऑर्डर है 6000 डिवाइडेड बाय 2, मगर यूनिट प्राइस यहाँ पे 6 है, यहाँ पे है 5.7 इनटू 20%। तो यहाँ पे देखिए 3000, ये हो गया 3000 इनटू 5.7 इज इक्वल टू 17100 इनटू 20%, ये हो जाएगा ₹3420। अब हम करते हैं टोटल कॉस्ट। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी होती है 72,000 प्लस 1200 प्लस 1200, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 74,400। यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी होती है 68,400 प्लस 400 प्लस 3420, यहाँ पे कॉस्ट होगी 72,220। तो आंसर लिखेंगे इफ परचेज in lots of 6000 units, lots of 6000 units saving rupees, ये दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। सेविंग होगा 2180, 2180 में कहां से लाया, पहले कॉस्ट थी 74,400, अब हो गई 72,220, सेविंग रुपीज 2180। 6000 यूनिट के लोड में परचेज करते हैं और 5% डिस्काउंट है, तो आपको इतना सेविंग होगा। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन। इसमें क्यों गलत आंसर दिखाई देता है, ये तो बराबर है 72240, ये भी बराबर है। टोटल कॉस्ट 2000 यूनिट की होगी, 74,400, 6000 की कॉस्ट, तो ये लास्ट आंसर जो दिया है वो गलत है, 2180 आपकी सेविंग होगी। ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम 30, कौन सा क्वेश्चन करेंगे 37। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, X Limited produce a product which has a monthly demand of 4000 यूनिट। देखो यहाँ पे ये आपको मंथली डिमांड दिया है 4000, तो एनुअल कितनी होगी 4000 इंटू 12, 48,000 यूनिट। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट रिक्वायर कंपोनेंट X which is purchased at ₹20, for every finished product 1 unit of component is required। एक यूनिट बनाने के लिए एक कंपोनेंट चाहिए, इट मींस आपको 48,000 यूनिट बनाने का है, तो कंपोनेंट भी 48,000 चाहिए। आगे, for every finished product 1 unit of component is required। ordering cost is 120 per order and holding cost mean carrying cost 10% per annum। calculate EOQ in rupees if minimum lot size to supplied by the supplier is 4000 unit, what is extra cost the company has to incur? What is the minimum saving carrying cost if company has to incur? If EOQ is not adopted, EOQ यदि अडॉप्ट नहीं करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट कितनी होगी। यहाँ पे देखिए, वैसे तो सिमिलर क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ढूंढना है एनुअल रिक्वायरमेंट। वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ही है, कुछ है ही नहीं, फिर भी आप लोग 2 बार देखेंगे वीडियो पूरा तो आपको 100% पता चल जाएगा। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे करेंगे, पहले EOQ की कॉस्ट, बाद में प्रपोज। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी होगी
कैरिंग कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट, यहाँ पे भी कैरिंग कॉस्ट है एंड बाद में है टोटल कॉस्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। अगेन ए इज इक्वल टू एनुअल रिक्वायरमेंट, मंथली है 4000 इंटू 12 मंथ 48,000 यूनिट्स, और एक यूनिट के लिए एक रॉ मटेरियल चाहिए, मीन्स 48,000 ही होगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹120 पर ऑर्डर। ये 37 नंबर का क्वेश्चन था। बोलो, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹120 पर ऑर्डर एंड कैरिंग कॉस्ट इज P1। क्या दिया है? 10% ऑफ 20 का 10% होगा 2। ये हो गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। POQ in units is equal to 2 into A 48,000 into O 120 divided by 2। ये हो गई आपकी AOQ। 2 into 48,000 into 120 divided by 2 ये हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो होगा 2400 यूनिट्स। EOQ इन रुपीज, यहाँ पे देखिए 2 into 48,000 120 into 2, तो अगेन 2 into 48,000 into 120 into 2 टोटल, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो होगा 4800। नंबर ऑफ ऑर्डर एनुअल रिक्वायरमेंट है 48,000 यूनिट और EOQ आ गया है 2400, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे? 48,000 डिवाइडेड बाय 2400, तो नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे 20 ऑर्डर। 20 ऑर्डर आपको देना पड़ेगा पर एनम। यहाँ पे देखिए अभी प्रेजेंट दैट इज EOQ है आपका 2400 यूनिट्स के लॉट में परचेस करते हैं। और प्रपोज कितने यूनिट्स का प्रपोज आपको दिया है? देखो, इफ मिनिमम लोड साइज टू बी सप्लाइड बाय द सप्लायर इज 4000 यूनिट, तो प्रपोज है आपके लिए 4000 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए एनुअल रिक्वायरमेंट इज गिवन 48,000 यूनिट, पर यूनिट आपका रेट है ₹20, तो ये होगा 960 होगा। 48,000 इंटू 20 ये हो गया 9,60,000 मटेरियल प्राइस। यहाँ पे भी कोई डिस्काउंट नहीं है, तो 48,000 इंटू ₹20 ये होगा 9,60,000 हो गई आपकी प्राइस। यदि EOQ एडॉप्ट नहीं करते हैं, 4,000 का ही लोट में वो लोग सेल्स करते हैं, तो आपका ये हो गया मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट वन, ऑर्डरिंग कॉस्ट। नंबर ऑफ ऑर्डर, EOQ में नंबर ऑफ ऑर्डर मेरे को दिखाई देता है 20 ऑर्डर, पर ऑर्डर कॉस्ट दिया है 120, तो 20 into 120 to 2400 होगा। वैसे ही ये 4800 है, दो इक्वल रेशियो में बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर कितने होंगे ये आपको ढूंढना है। यहाँ पे एनुअल रिक्वायरमेंट है 48,000 और 4000 यूनिट का ऑर्डर है, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 4000, तो आपका नंबर ऑफ ऑर्डर होंगे 12। यहाँ पे 20 ऑर्डर है, यहाँ पे आपको 12 ऑर्डर करना पड़ेगा। 120 12 into 12 1440 ये हो गया आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी डाउन हो गई, मगर कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे देखिए कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी। क्वांटिटी इन ऑर्डर है 2400 अपॉन 2 इंटू यूनिट प्राइस दिया है ₹20 इंटू परसेंटेज है 10, तो 1200 ये 1200 हो गया इंटू 20 इंटू 10%, तो ये होगा ₹2400। आपको पहले से ही मालूम था, यहाँ पे 2400 है, तो यहाँ पे भी 2400 ही होगा। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी इन ऑर्डर है 4000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 इंटू 10%, तो ये हो गया 2000 इंटू 20 इंटू 10% करेंगे तो ये हो जाएगा ₹4000। टोटल कॉस्ट कितनी होती है 4800, तो 964800 आपकी टोटल कॉस्ट। यहाँ देखिए टोटल कॉस्ट कितनी होगी
965 440। ओके, देखो एक्स्ट्रा कॉस्ट रुपीज, ये दोनों का डिफरेंस आपको करना है। 965,440 माइनस 964800, ये हो जाएगा ₹640। ये 640 में कहां से लाया? एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी होती है? 965 440 माइनस 964800, एक्स्ट्रा कॉस्ट ₹640 कंपनी हैज टू इनकर। If EOQ is not adopted, EOQ यदि आप अडॉप्ट नहीं करते हैं तो आपको इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। ओके, यहाँ से आगे का हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सिमिलर क्वेश्चन आप होमवर्क में भी दे रहा हूँ। 38, 39, 40 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। यदि हो सके तो 3 क्वेश्चन होमवर्क कर दो। ओके, यहाँ से आगे का क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहो सिमिलर वीडियो। ओके, बाय बाय।